हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का द 10 मिनट शो में। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी जीके के इंडिया से रिलेटेड। क्योंकि देखो भाई लोगों, इंडिया में होने वाली हर एग्जाम में जीके पूछी ही जा रही है और इंडिया से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो फुल वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा और चलो बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। चलो भाई शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आजादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 2, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 3, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी। प्रश्न 4, महात्मा गांधी ने डंडी मार्च कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1930 में। प्रश्न 5, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। ऑप्शन डी। प्रश्न 5, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। ऑप्शन बी। प्रश्न 7, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा। प्रश्न 8, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान। प्रश्न 9, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन डी। प्रश्न 10, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए डी। प्रश्न 11, भारत का उच्चतम शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन का कंचनजंगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना भाई लोग। प्रश्न 12, भारत के संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी। प्रश्न 13, सतलज नदी किस देश से निकलती है? तिब्बत से, ठीक है ना, जो कि चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 14, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्षों का होता है। प्रश्न 15, भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? आर के शनमुखम चेट्टी ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन डी। प्रश्न 16, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन बी। प्रश्न 17, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन डी। प्रश्न 18, ISRO की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ऑप्शन ए। प्रश्न 19, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी। प्रश्न 20, मुद्रा योजना कब शुरू की गई? 8 अप्रैल 2015 को। ऑप्शन सी। प्रश्न 21, GST भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। प्रश्न 22, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पोखरण में हुआ था। प्रश्न 23, DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास करना। ऑप्शन सी। प्रश्न 24, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक के विजेता कौन है? अरविंद बिंदा। ऑप्शन डी। प्रश्न 25, क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान कौन थे? क्रिकेट तो आप लोग बहुत देखते होंगे, बताइए कौन थे, कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए। ऑप्शन बी CK नायडू। प्रश्न 26, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, हमेशा याद रखना, नृत्य है तमिलनाडु का ही रहता है ये सब। ऑप्शन सी। प्रश्न 27, कुंभ मेले कितने वर्षों में एक बार आते हैं? कुंभ मेला हमेशा 12 वर्ष में एक बार आएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 28, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? ये तो करेंट का है, पता होना चाहिए आप लोग को। ऑप्शन डी दिल्ली में हुआ था। प्रश्न 30, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अरे भाई ये लोग दोबारा टाइप हो गया, सॉरी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 31, प्रश्न 31, भारत का डिजिटल भुगतान ऐप UPI किसने विकसित किया? ऑप्शन डी NPCI ने किया। करेंट का है भाई ये लोग।
प्रश्न 32, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी? करंट है भाई लोग, याद रखो। ऑप्शन बी 23 अगस्त 2023 में। प्रश्न 33, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सी बाघ। प्रश्न 34, भारत में सबसे अधिक स्मार्ट सिटी किस राज्य में है? जहां पर ही बॉलीवुड स्टार का घर है, जहां पर ही सेलिब्रिटियों का घर है, आम सी बात है, मुंबई, मारदोसी। प्रश्न 35, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी, जिनके याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षा दिवस। फंसे फंसे ना, हमेशा याद रखना, भारतीय नौसेना दिवस हमेशा 4 दिसंबर को मनेगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और भारतीय और हिंदी दिवस 4 सितंबर को मनेगा, और हिंदी दिवस 4 सितंबर को मनेगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। प्रश्न 38, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल क्यों माना जाता है? बताओ भाई लोग। ऑप्शन ए, ऐतिहासिक प्रदर्शन के कारण। ओके। प्रश्न 39, भारत के राष्ट्रीय पिता किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी। प्रश्न 40, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन होगा डी। प्रश्न 41, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार 96.2% हुआ पर साक्षरता है। ओके, हमेशा याद रखना, 96.2% साक्षरता है। अभी 2011 के जनगणना के अनुसार ही है हुआ पर, ठीक ना। 16 अप्रैल को हुई थी। प्रश्न 42, भारतीय रेलवे की स्थापना किस दिन हुई थी? 16 अप्रैल को हुई थी, हमेशा याद रखना। प्रश्न 43, कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई। सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 44, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यहाँ बहुत बच्चा फंसेंगे, घड़ियाल मानेंगे, पर घड़ियाल होगा नहीं भाई लोग, होगा हमेशा ऑप्शन डी, डॉल्फिन। प्रश्न 45, पौधे द्वारा किस प्रकार का गैस अवशोषित किया जाता है? बहुत बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज रहेंगे, बहुत बच्चा यहाँ पर ऑक्सीजन मारेंगे, सोचते हैं हमको तो ऑक्सीजन पौधा देता है तो ऑक्सीजन ही में मार देता, पर ऑक्सीजन होता नहीं है भाई लोग, यह कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड पर अपने आप में अवशोषित करते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मारिए। पौधे द्वारा किस प्रकार का गैस अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 46, रामायण के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न 47, भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? प्रश्न 47, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। हमेशा याद रखना, ऑप्शन ए। राष्ट्र जन गण मन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है ना, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, और जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। प्रश्न 48, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक ना। प्रश्न 49, रेडियो का आविष्कार किसने किया? गुगुलियो मार्कोनी ने किया। ऑप्शन सी। प्रश्न 50, भारत में वायु परिवहन का शुभ आरंभ कब किया गया था? प्रश्न 50, भारत में वायु परिवहन का शुभ आरंभ कब किया गया था? सॉरी भैया, 1911 में होगा, 1911 में होगा, ठीक है ना। प्रश्न 51, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 470 प्लस अनुच्छेद है। अनुसंधान। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होने वाला है 25 क्वेश्चन इन हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो सब, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।